बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बच्चों, आज हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि पहले बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया। और अब बच्चों हमने इनके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो उसके नतीजे में हमारा जो हैबिटेट है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ करता जा रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये अर्थ क्रस्ट में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये इसकी कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन एक एवरेज कंसंट्रेशन से इंक्रीज करती जा रही है, तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी तो इंक्रीज करता जा रहा है ना बच्चों। जब वो इंक्रीज करता जा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना काज हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ पर, वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा एक यानी कि इस आप फ्लो शीट डायग्राम से चेक करेंगे कि देखें इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाह रहे हैं क्या पहला इफेक्ट क्या है। पहला इफेक्ट ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो पहाड़ हैं वो क्या होंगे बच्चों, जो आइस कैप हैं वो पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये मेल्ट होंगे तो ये मेल्ट होकर कहाँ गिरेंगे, सी में गिरेंगे। तो राइजिंग द सी लेवल, जो समंदर का जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइजिंग द सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट क्या होगा जी, रिस्क ऑफ फ्लडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज, वहां पर क्या हो जाएगा, सैलाब आना शुरू हो जाएगा। और उस सैलाब से क्या होगा, बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह होंगी, बहुत सारी जानवरों की जो है ना ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाएंगी, और बहुत सारी जो है हमारे पास काश्तकारी करने के लिए जो प्लांट्स हैं, जो हम क्रॉप्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फ्लडिंग की वजह से। अब उसके बाद अगर हम इसको ब्रिज वगैरह बनाकर अगर इसको दरियाओं में डाल भी दें, तब भी क्या होगा, जो पुराने पॉपुलेटेड एरिया हैं, प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल्स, वो ज़्यादा देर तक अपनी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो ये देखें कितना बैड इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, कि ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज होने की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की एक नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है उससे अगर एवरेज कंसंट्रेशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग काज होगी। और इसका इफेक्ट क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हमारी पूरी लाइफ पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो वेदर पैटर्न है, जो मौसम है, वो भी उनकी कंडीशंस भी क्या होंगी बच्चों, इफेक्टेड होंगी, उन पर भी इफेक्ट होगा। और उनके इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो डेली लाइफ है वो भी मुतासर होगी। तो accumulation of carbon dioxide in an air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरी ईयर। इसको आपने MCQs के तौर पर याद रखना है कि जब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, एक्यूमुलेट होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, तो पूरे साल में अगर हम एवरेज निकालें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 0.05 डिग्री सेल्सियस जो है वो हर साल इंक्रीज करता जा रहा है। अब उसका इफेक्ट क्या है, इट कॉजिंग द मेजर चेंज इन वेदर पैटर्न, कि हमारे माहौल में, हमारे मौसम में तब्दीलियां पैदा होती जा रही हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली। जैसा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तो पहले की निस्बत अब जो हालात हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहे हैं। टेम्परेचर जो हमारा वेदर है वो एक्सट्रीमली
चेंज होता जा रहा है। नंबर 3 पे देखें, इट मेल्ट ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स को मेल्ट कराते हैं, एंड स्नो कैप्स, और बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वहाँ पर क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो मेल्ट होंगे, और मेल्ट होकर कहाँ जाएंगे, वो समुद्र में, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग द फ्लड रिस्क, सैलाब आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। जितना भी हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस में एक हमारी प्लांट्स का, एनिमल्स की जो रूटीन है चल रही है, जो इनके लाइफ जोन है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सी लेवल इज राइजिंग अप ड्यू टू लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज पर सी लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, एंड लेवल्स टू सबमर्ज, उनको अंदर ही ख़त्म कर देगा, और टर्निंग द प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल्स, जो पुराने ज़माने में कदीमी लोग रह रहे हैं और जो पुरानी ज़िंदगियां हैं वो ज़्यादा देर तक अपनी लाइफ हैबिटेबल नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक हम ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। इसके अलावा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बच्चों जो हमारी स्किन कैंसर है वो काज हो सकता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते विल्ट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ शंटेड हो जाएगी, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, बहुत सारी स्किन कैंसर काजेज हो सकती हैं एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। नोज इरिटेशन, आइज इरिटेशंस, ठीक है, ये काजिंग हो सकती हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, और डेथ रेट भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर में अपने लाइफ को सर्वाइव करना चाह रहे हैं वो तो इंक्रीज हो गया, और जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एज ए रिजल्ट डेथ रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो कि इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर में अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। हमारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, फ्लड आने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो ज़मीनों की ज़रखेज़ी है, जो फर्टाइल्स जो हमारे पास सॉइल है, वो सारी की सारी पानी बहा कर ले जाएगा, और एज ए रिज़ल्ट जो क्रॉप है वो अच्छी यील्ड नहीं दे सकेंगे। तो ये चीज़ें यानी कि इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बच्चों देखें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इतनी ज़्यादा पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन अब हम बात करते हैं जो हमारे पास साइलेंट किलर के तौर पर पाई जाती गैस है, उस गैस का नाम है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन क्योंकि अब दोबारा ये आपके टॉपिक में आ गया है तो मैं इसके बारे में मज़ीद मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज़ एन एयर पोल्यूटेंट, ये एक एयर पोल्यूटेंट गैस है। इट इज़ ए हेल्थ hazards being highly poisonous gas, ये जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली खतरनाक गैस है, जहरीली गैस है। बीइंग ए कलरलेस गैस है, ऑडरलेस गैस है। इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी नोटिस्ड इजीली, हम इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलता हमें कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है भी या नहीं। व्हेन इनहेल्ड, जब ये अंदर चली जाएगी तो क्या करती है, इट बाइंड विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बजाय ये हीमोग्लोबिन के साथ बड़ी स्ट्रांगली जो है ना बॉन्ड बना लेती है। और फिर क्या होगा, थस जो क्या होगा, हिडिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको हाइंड कर देगी, रोक देगी, स्टॉप कर देगी। और एक्सपोज टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काज हेडेक, अगर ज़्यादा होगी तो सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एंड फटीग, जिस्म पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। इफ़ इनहेल फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम ज़्यादा देर तक इसको इनहेल कर लें, रिजल्टिंग द
डिफ़िकल्टीज़, तो सांस लेने में दुश्वारी आ जाएगी, एंड अल्टीमेटली डेथ, और यहाँ तक कि मौत वाक़या हो सकती है। दिस इज़ रीज़न, इसी वजह से हम कह सकते हैं वाई बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन द क्लोज प्लेस। हम कहते हैं ना कि जो बंद जगह हैं, जो काफ़ी अरसों से बंद हैं जो प्लेसेस, वहाँ पर बर्निंग ना करें। इट इज़ अलाउड टू एडवाइज टू स्विच ऑफ। इसी वजह से हम कहते हैं, हम नसीहत करते हैं कि स्विच ऑफ करें कोल गैस का, हीटर वगैरह का, कुकिंग यानी कि अगर हम कर रहे हैं तो रात के वक्त जब सोने से पहले तमाम हीटर वगैरह, तमाम जो सुई गैस वगैरह के चूल्हे वगैरह हैं, उनको क्या कर दें जी, क्लोज करें, बंद करें, ऑफ करके सोएं, क्योंकि इनके जलते रहने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, और जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है और डेथ काज कर सकती है। अब इसके अलावा हम जो है कुछ कन्वर्टर यूज़ करें जो कि इन पॉइजनस गैसेस को क्या करें बच्चों, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, ये एक डायग्राम में कैटालिटिक कन्वर्टर दिखाया जा रहा है जो कि हम अपनी ऑटोमोबाइल गाड़ियों के इंजनों में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को चेंज करता है। मींस के हम कह सकते हैं आम अल्फाज में कि हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है आजकल गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में। ठीक है जी। कन्वर्टर शुड बी यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स exhaust so that they convert the carbon monoxide to carbon dioxide gas and oxides of nitrogen oxide, यानी कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, नाइट्रोजन में, बिफोर इट इज एंटर इनटू द लेयर। हवा में, एयर में शामिल होने से पहले उसको जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम अटैच करते हैं ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्टर के साथ। व्हेन हॉट गैसेस पासिस थ्रू द कन्वर्टर, जब ये गर्म गैसेस कन्वर्टर में से गुजरती हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड बर्न अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे एंड वाटर बना देंगे। while the oxides of nitrogen are reduced to nitrogen, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे वह नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हार्मलेस गैस है। तो इसको भी आपने याद रखना है। सम टाइम आपसे फंक्शन पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर या व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, तो ये बच्चों आपने लिखना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की भी जो इन्फॉर्मेशन थी वह भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन दोनों को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है, और सम टाइम आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, राइट आल्सो देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो मुकम्मल तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसको याद करेंगे। और इसके अलावा अगर शॉर्ट आ जाए, राइट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर एनवायरनमेंट, तो वो भी आपने इस टॉपिक के अंदर से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों याद करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो सल्फर के कंपाउंड्स और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं वो इनके तमाम के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।